के गीजा में जो पिरामिड हैं, उन पर चढ़ना पूरी तरह से इलीगल है। लेकिन 2016 में एंड्रे सिसेल्स्की नाम का ये बंदा पिरामिड के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और आधा पिरामिड चढ़ते चढ़ते ही वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे वार्निंग देती है कि जितनी जल्दी हो सके नीचे उतर जाओ, वरना हम तुम्हारे गोली मार देंगे। लेकिन ये बंदा रुकने का नाम ही नहीं लेता और पूरे 8 मिनट चढ़ाई करने के बाद ये पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर पहुँच जाता है, जहाँ कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है। ऊपर चढ़ने के बाद जब ये नीचे उतरता है तो पुलिस तुरंत इसे गिरफ्तार कर लेती है और बोलती है अगर तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो तो हम तुम्हें बिना कुछ बोले या बिना कुटाई के छोड़ देंगे। और फिर ये बंदा वीडियो डिलीट भी कर देता है। लेकिन घर आकर वापस से डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से पिरामिड के ऊपर की सारी पिक्चर्स और वीडियोस रिकवर करके इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है। दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी है जहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इस देश में आप रह सकते हो, काम कर सकते हो, खाना खा सकते हो, नहा सकते हो, लेकिन पैदा नहीं हो सकते। ये एक ऐसी रेयर कंट्री है जिसका अपना फ्लैग है और अपना लीडर भी है, लेकिन यहाँ कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, इसलिए यहाँ कोई बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। अब तुम सोच रहे होगे कि होम डिलीवरी तो हो सकती है ना, लेकिन नहीं, क्योंकि इस कंट्री में कोई कपल रहता ही नहीं है। इस कंट्री का नाम है वेटिकन सिटी। नाम में तो सिटी है, लेकिन है एक कंट्री जो कि इटली कंट्री के अंदर है। इटली ने इसे चारों तरफ से घेर रखा है और ये दुनिया की सबसे छोटी कंट्री भी है, जिसका एरिया लगभग 0.44 स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर यहाँ कोई लेडी प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो वो तुरंत इटली के कैपिटल रोम में शिफ्ट कर दी जाती है, इसलिए यहाँ कोई बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। अर्थ पर एक ऐसी चीज है जो शायद अभी भी आपके पास होगी, लेकिन ये कितनी रेयर है आपको इसका अंदाजा भी नहीं। ना ये सिल्वर है, ना गोल्ड और ना डायमंड, बल्कि ये चीज है पेड़। अब हमारी अर्थ पर तो ये हर जगह दिख जाते हैं, लेकिन अगर यूनिवर्स के स्केल पर देखें तो आज तक साइंटिस्ट को पूरे यूनिवर्स में कहीं भी पेड़ नहीं मिले। लेकिन इतने रेयर होने के बाद भी पूरी वर्ल्ड में हर दिन लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा पेड़। अर्थ के अलावा इस यूनिवर्स में कहीं और लाइफ पॉसिबल है या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ और ना। क्योंकि साइंटिस्ट मार्स, यूरोपा जो जुपिटर का मून है, और एनकेलाडस जो सैटर्न का मून है, इन पर लाइफ की पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, क्योंकि इन जगहों पर पानी और लाइफ के लिए जरूरी एलिमेंट्स के साइंस मिले हैं। इसके अलावा दूर के एक्सोप्लैनेट्स जैसे K2-18b पर भी लाइफ के पॉसिबल साइंस ऑब्जर्व किए गए हैं, लेकिन अभी इस पर और भी रिसर्च की जरूरत है। शॉर्ट में कहें तो अभी अर्थ के अलावा कहीं भी लाइफ पॉसिबल है या भाई। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में कई ऐसे फोर्ट्स, महल और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनकी चर्चा सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में होती है। इसी तरह हरियाणा के हिसार में स्थित फिरोज शाह पैलेस भी उन्हीं फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक है। इस फेमस हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन फिरोज शाह तुगलक की देखरेख में लगभग 14th सेंचुरी में शुरू हुआ था। 1354 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 1356 में ये कंप्लीट हुआ। लेकिन इसके कंप्लीट होने के बाद भी इसमें टाइम पर कई चेंजेस किए गए और मीडिएवल पीरियड में इस पर कई अटैक्स भी हुए, जिसकी वजह से ये पैलेस काफी डैमेज हो गया। इस पैलेस की डिजाइन में इस्लामिक और इंडियन स्टाइल का मिक्स देखने को मिलता है और इसके तुम्हें खुद भी नहीं पता। चलो दिमाग का दही करता हूँ। मान लो तुम्हें आसमान ग्रीन दिखता है और ग्रास ब्लू, लेकिन तुम्हें शुरू से ये बताया गया है कि स्काई इज ब्लू और ग्रास इज ग्रीन, तो हो सकता है कि तुम ग्रीन को ब्लू और ब्लू को ग्रीन देखते हो। एग्जाम्पल के लिए सोचो तुम और मैं आसमान की तरफ देख रहे हैं और हम दोनों को आसमान अलग अलग कलर का दिख रहा है। अब तुम मुझसे बोलते हो स्काई इज ब्लू, फिर मैं बोलता हूँ यस स्काई इज ब्लू। अब यहाँ हम दोनों के लिए स्काई ब्लू है, लेकिन हम उसे अलग अलग कलर्स का देख रहे हैं। अब यहाँ तक आने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड। आज जो तुम इंडिया में कॉफी पी रहे हो वो तुम्हें सस्ते में पड़ रही है, क्योंकि 16th सेंचुरी में एक मुस्लिम सूफी संत बाबा बूदान हज करके इंडिया वापस आ रहे थे और रास्ते में यमन में उन्होंने कॉफी को पहली बार पिया और उन्हें वो कॉफी इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने सोचा कि हमारे इंडिया में भी इसे होना चाहिए। लेकिन उस वक्त यमन में कॉफी के बीज को यमन से बाहर ले जाना पूरी तरह से बैन था और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे सजाए मौत होती, क्योंकि वो चाहते थे कि कॉफी को सिर्फ वो ही एक्सपोर्ट करें। लेकिन बाबा बूदान ने लगभग 7 कॉफी के बीन्स को अपनी बियर्ड में छुपा लिया और इंडिया आकर उन बीन्स को चिकमंगलोर हिल्स पर मैन की तरह जाल फेंकने वाला कीड़ा जो किसी को भी मौत की नींद सुला सकता है। वेल ये है रिबन वर्म, जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने मुंह से प्रोबोसिस नाम का लंबा चिपचिपा जाला फेंकते हैं, जिस पर माइक्रोस्कोपिक बार्ब्स यानी कांटे होते हैं। कुछ रिबन वर्म्स के प्रोबोसिस में न्यूरोटॉक्सिन भी होता है, जिससे उनका शिकार तुरंत कमजोर हो जाता है और ये अपने प्रोबोसिस को सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज करते हैं। इसका देखो, इसे देखने पर लगता है कि ये पिल्लो है, पर असल में ये एक पत्थर है। इसे देखने पर ये काफी सॉफ्ट, मुलायम सा और अच्छा सा लगता है कि इस पे सोते ही नींद आ जाएगी, पर ये एक्चुअली में बहुत हार्ड पत्थर है, जिसे एकदम बारीकी से और कमाल के तरीके से कार्य किया गया है।